नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी को हमारे बिहार टॉक के सब चैनल का तो स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से फिर से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे रिजर्वेशन हटाओ करके आंदोलन यानी कि पेज बनाया गया। उस पर भी काफ़ी लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, मिलियंस में भी उस पर फ्लॉवर्स गेन हुआ है और काफ़ी लोग इसको कोई विरोध कर रहे हैं तो कोई सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर मैं खुल करके चर्चा करने वाला हूँ, ये रिजर्वेशन हटाओ या फिर सपोर्ट करें, इसमें आगे ये जो मुद्दा है आखिर है क्या। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे नहीं किसी पार्टी और ना ही किसी में किसी एक धर्म या फिर किसी एक जाति के लेकर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वीडियो। ठीक है, यहाँ पे एकदम फैक्ट के साथ मैं बात करने वाला हूँ। जो भी बात करूँगा आप अपना भी अपने माइंडसेट से अपना कमेंट करके बताना, जो भी आपका राय हो आप मुझे भी बता सकते हैं। जो भी अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो या फिर मैं जो भी अपना तरफ से जो भी मैं अपना एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें आप मुझे बताना कि कहाँ पे मुझे जो भी डिफ़ॉल्ट होगा, जो भी कुछ होगा मुझे बताना। ठीक है, सिंपल सी बात। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिला है या फिर रिजर्वेशन को लेकर के काफ़ी लोग जो ट्रोल कर रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाना चाहिए, तो आप सिंपल से यानी लॉजिक वाले बात करो कि आपको लगता है कि रिजर्वेशन से आप लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। जिस लोगों को भी रिजर्वेशन मिला है लग रहा है कि वो रिजर्वेशन से पता नहीं कोई हो सकता है कि कुछ अगर पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, अगर किसी के कोई नेता के बेटा है, कोई नेता के है, तो वो लोग आगे तक पहुंच चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं बात आता हूँ क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। तो मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, अभी मैं अगर गाँव की बात करें तो जो यानी कि SC ST OBC यानी कि लेकर के बता दूँ कि इन लोगों के परिवार में चले जाओ गाँव में, तो अभी आपको देखने को मिलेगा इन लोग को सही से एक शिक्षा भी नहीं मिल पाता है। ये लोग अपने जो होता है अपनी इच्छा को मार करके अपने जीते हैं जिंदगी। जैसे गांव घर में देखा जाता है कि अक्सर 10-15 साल 15-18 साल होते ही लड़के के ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है। उसको पढ़ने की इच्छा हो, उसको कुछ अलग करने की इच्छा हो, लेकिन वो उसको उस चीज़ को मारना होता है अपने गार्जियन को, अपने फैमिली को लेकर चलने के लिए। वो सही से अभी भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसमें देखा जाए तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 जनरेशन इन लोग के जैसे पढ़ पाए हैं। और इससे भी अभी चले जाओ तो मुझे नहीं लगता कि कोई सही से पढ़ पाता अभी भी। यानी कि मैं भी यहाँ पर अगर पढ़ पा रहा हूँ तो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ और जो भी जॉब के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन मैं भी इतना जो पढ़ाई लिखाई किया हूँ, कुछ अभी तो किया नहीं हूँ। सबसे पहली बात इतना पढ़ाई मैं नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर पाया हूँ। ठीक है, तो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ प्रॉपर, तो मुझे जानकारी मुझे पता है। आगे सोशल मीडिया पे कुछ चलाने से या फिर कुछ 2-4 बातें करने से कोई यानी कि हो जाएगा। कुछ फैक्ट वाली बातें करो, कुछ मुझे होना चाहिए हाँ इसमें कुछ बातें हैं, इस पर कुछ क्लियर मिल सके। कुछ कुछ भी यानी कि ये लोग बना दे रहे हैं। कभी यानी कि CJP पार्टी हुआ तो CJP पार्टी उसमें दिखाया गया हाँ सच में स्टूडेंट के साथ गलत हुआ, उस पर लोग सपोर्ट दिखाए। हर एक कास्ट के लोग, हर एक जाति के, हर एक धर्म के लोग यानी कि उस पर सपोर्ट दिखाए, वहाँ तक जुड़े। लेकिन यहाँ पे जो मैं रिजर्वेशन को लेकर के मैं इतना मैं कोई नहीं विरोध कर रहा हूँ, ना ही मैं सपोर्ट ये कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं भी एक तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात कहना चाहूँगा। अगर मान लीजिए कि रिजर्वेशन हटा देने से आपको लगता है कि फ़ायदा है, तो इस जगह पे रिजर्वेशन हटाने से सबसे अच्छा रहेगा कि आप जातिवाद हटाने की बात करो। जब जातिवाद हटेगा, जब जातिवाद ही नहीं रहेगा तो रिजर्वेशन किस काम का रहेगा। क्योंकि रिजर्वेशन मिला किस लोग को, जो काफ़ी टाइम से अपने इतिहास के टाइम से काफ़ी बीते हुए समय से जो दबे हुए थे, जो अपने यानी कि जो उनको नौकरी में किसी भी यानी कि एक आगे क्यों यानी कि बढ़ सके, कुछ पढ़ सके, कुछ उन लोगों को भी यानी कि जो जनरेशन आगे बढ़ सके। क्योंकि अभी भी जाकर के देखिए गांव में सही से उन लोग के 2 से 3 मुश्किल से मुश्किल लोग के जनरेशन पढ़ पाए हैं। क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा पढ़ पाते, क्योंकि हर एक क्या जो परिस्थिति होती है पारिवारिक, वो सबका समान नहीं होता, सबका एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है हम ये भी मानते हैं कि जनरल में भी हर एक कैटेगरी में कहीं ना कहीं कोई पिछड़ा होता है, कोई काफ़ी रिच होते हैं, तो हर एक प्रकार की माना जाता है। लेकिन यहाँ पर भी यानी कि एक EWS करके यानी कि जो आर्थिक स्थिति में जो कमजोर है उन लोगों को भी तो 10% वहाँ पे आरक्षण दिया गया, उन लोगों को भी दिया गया है। और कितना कितना दिया गया है। यहाँ पे SC को लिया जाए, SC को जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा अगर देखा जाए तो 15% दिया गया है। ST को 7-7.5% उसको भी दिया गया। OBC में जितने भी जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उन लोग को भी यानी कि 27% जो दिया गया। जितने भी OBC में लोग आते हैं उन लोगों को भी दिया गया है। तो जो भी दिया गया वो एक यानी कि उनको सपोर्ट के तौर पे दिया गया, ना कि उनको यानी कि
दे दिया गया कि उससे कोई अपना महल पीट रहा है, ये भी हो जा रहा है। अभी जितना भी देख लो, अभी जा करके जितना के रिजर्वेशन मिला है उसमें से कितने लोग अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, कितने लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग को इतना ही, जैसे कि मैं बता दूँ, आप लोग को रिजर्वेशन नहीं मिल होगा, फिर भी आप लोग अपने देखो जाकर के किसी बड़े ऑफिस में, किसी बड़े केंद्र में जाकर के कहीं ना कहीं आपको अच्छे यानी कि घराने से, अच्छे कास्ट वाले जो आप कास्ट नाम दे दिया गया, वो लोग भी कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पर बैठे। क्यों? क्योंकि उनके जनरेशन कहीं ना कहीं 8-10-7 पीढ़ियाँ पढ़ चुकी है, आगे बढ़ चुके हैं, और हम लोग के दबे लगे हुए हैं। तो वह उसी चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं रिजर्वेशन दिया गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो गलत है, तो सबसे पहले आप जातिवाद खत्म कर दो। जब जातिवाद ही नहीं रहेगा तो आरक्षण किस काम करेगा? आरक्षण भी हट जाएगा। तो आप फैक्ट वाली बातें करो। जातिवाद पहले तो यार काम की चीज़ों को लेकर के दिया गया था कि हाँ, वो जैसे कि अगर वो युद्ध में है तो उसको क्षत्रिय बना दिया, कोई पढ़ने में है तो उसको ब्राह्मण बना दिया गया, कोई अगर समाज की सेवा करना चाहते तो उसको वैसे बना दिया गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का पहले वो यानी कि कर्ण का धार में बांटा गया था, उसको जाति के नाम पे जाति बना दिया गया, उसको एक जाति के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। जिससे यानी कि क्या बोलो, अगर मैं तो सोचता हूँ कि कभी कुछ कुछ बातें बोल दूँ, कहीं हो सकता है मेरी तरफ से कुछ गलतियाँ गलत शब्द निकल जाए। क्योंकि जहाँ पर मैं देखूँ अपने धर्म में जो एक पशु पक्षी को भी एक भगवान का एक रूप दिया जाता है, वहाँ पे SC ST वालों को कुछ ऐसे ट्रीट किया जाता है, कुछ ऐसे शब्द उसके लिए बोला जाता है। बस मैं जिस पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस मैं इतना सफाई देने के लिए आया था कि भाई आप लोग जो भी मुहिम उठा रहे हैं, जो भी मुद्दा बना रहे हैं, उस पर जेन्युइन फैक्ट वाली बातें करो, जिससे कि लगे कि हाँ आगे तक इस पर आपको कुछ अच्छा सपोर्ट मिल सके। इस पर जैसे कि अभी CJP वाले यानी कि जो भी अपना प्रोटेस्ट चलाए थे, उस पर कहीं की सरकार को झुकना पड़ा है। तो इसमें अगर आपको लग रहा है तो जातिवाद खत्म करने की बात करो, जातिवाद खत्म होगा ऑटोमेटिक, यानी कि रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा। बाकी इस पर मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं, और मुझे ज़्यादा लगता है कि इस पर बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में ज़्यादा उतना नॉलेज है नहीं। बट अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ों को लेकर के कहीं कि इसमें नॉलेज मुझे अब ऑटोमेटिक रखना पड़ता है। क्योंकि अब जब जो होता है ना कि रियल लाइफ में आपको जीना पड़ता है, सारी चीज़ को देखना पड़ता है, तो सारी चीज़ को आपको नॉलेज रखना होता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं अपने अंदर मैं सोचता हूँ कि इम्प्लीमेंट करूँ, इस चीज़ के बारे में जानकारी लूँ। ठीक है, बाकी अभी तक मुझे उतना नॉलेज है नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में कभी इतना पढ़ा नहीं हूँ, नहीं इस चीज़ में कभी रहा। ठीक है, तो उतना मुझे नॉलेज नहीं है। बाकी जितना मुझे लगा कि सही चीज़ें बोलना चाहिए, मैं बोलने की कोशिश किया। और बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना कि इसमें क्या आप रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को आप सपोर्ट करते हैं, या फिर बचाओ, या फिर क्या है इस पर सही, आप अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना। बाकी बहुत सारे जैसे कि अच्छे जो टीचर्स जैसे खान सर है, ये आरक्षण आप छीनेंगे तो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि आप SC ST का आरक्षण छीन लेते हैं, कहिए ना SC ST से उससे जातीय बदल लीजिए, आपको ढेर लग रहा है आरक्षण तो नहीं समझ आया। आपको लगता है कि नहीं SC ST को बहुत छूट मिलता है जाति से, तो अपना जात उसको दे दीजिए, बढ़ जाती है, और उसका आरक्षण वाले लीजिए ना चाहिए, नहीं समझ आया। SC ST को इतना ना दबा दिया गया है ना, किसी से कहिए इसमें SC ST कितने लोग हैं तो पहले देखता है कौन हाथ उठाता। इसमें शर्माने की क्या बात है, मूल निवासी नहीं समझ आया, कभी नहीं शर्माइएगा अपने आप को किसी भी स्तर पे। आप अमीर घर के हैं, गरीब घर के हैं, SC ST OBC या जनरल किसी जाति के, इस सब पे कभी नहीं शर्माना चाहिए ये। लेकिन समाज ने आप लोग को ऐसे नजर इतना दबा दिया है कि मानसिक रूप से टूट चुका है। उन्होंने काफी बातें की है। अभी आप कहीं भी मंदिर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐसे करके सामान देते जैसे लगता है कि आप उसके देह में सड़ जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों? वो भी तो एक इंसान ही, उनका भी हाथ काट के देखो, उनका भी खून से में, आपका भी खून से में, फिर आप क्या चीज़ आप लोग ये चीज़ बना रहे हैं। बाकी बहुत सारे मैं वीडियो का क्लिप मैं लगा दूंगा वीडियो में। ऐसे मैं बहुत सारे क्लिप डाउनलोड किया हूँ, क्योंकि अभी भी देखिए तो कैसे लोगों को ट्रीट किया जाता है। बाकी मैं अभी जहाँ
मैं बता दूं, जैसे मैं 10th मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं जैसे 10th में भी पढ़ाई करता तो 10th में भी मेरे राजपूत, ब्राह्मण, हर एक कास्ट के लोग मेरे दोस्त रहे, अभी भी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे दोस्त यार में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे लोग देखे जाते हैं, होता है कि लोग के बीच होता है, ठीक है। तो अगर किसी के साथ नहीं, ऐसा नहीं कि यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में या फिर कहीं भी नहीं हो रहा है, होता है। कहीं किसी को दबाया जाता है, कहीं किसी को सपोर्ट किया जाता है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है। तो किसी चीज़ को डायरेक्ट खत्म नहीं किया जा सकता। खत्म करना है तो आप जातिवाद को खत्म करो, सारी चीज़ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बाकी चलिए, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना। बाकी चलिए फिर मिलता हूँ मैं आप लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय वंदे मातरम।